यूं तो महाभारत में बहुत सारे नायकों ने युद्ध किया था, पर सिर्फ एक युद्ध था जो सबका चहेता और पूरे महाभारत युद्ध का केंद्र था। उसका नाम भला कौन नहीं जानता, अर्जुन। जब कभी हम अर्जुन का नाम लेते हैं तो सबसे पहले जो याद आते हैं वे हैं श्री कृष्ण और उनके बाद अर्जुन के महाप्रलयकारी दिव्यास्त्र, ऐसे महाशक्तिशाली अस्त्र जो शायद पूरी पृथ्वी का विनाश करने में सक्षम थे। आज हम अर्जुन के ऐसे ही 4 दिव्यास्त्रों के बारे में जानेंगे जिसके सामने आज के युग का परमाणु बम शायद कुछ भी नहीं। सबसे पहला नंबर ब्रह्मशिरा अस्त्र का आता है। हर अस्त्र की एक विशेषता और उसका एक पूरा विज्ञान होता है जो उसे बाकी अस्त्रों से अलग करता है। जब भी किसी विशेष अस्त्र का नाम आता है हमें लगता है जैसे वो पूरी सृष्टि का विनाश करने के लिए ही बनाए गए थे। जिस तरह सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, वैसे ही हर अस्त्र की अपनी विशेषता होती है। ब्रह्मास्त्र विशेषतः पदार्थ रूप जैसे इंसान, जीव जंतु का संहार कर सकता है, जो ब्रह्मा जी के सिर्फ एक सर या आयाम को प्रदर्शित करता है। पर इस ब्रह्मांड में अन्य शक्तियां भी हैं जो पदार्थ रूप में उपस्थित नहीं है, जैसे देव शक्तियां, असुर शक्तियां इत्यादि। ब्रह्मशिरा अस्त्र ब्रह्मांड के उस आयाम को भी नष्ट करने में सक्षम है जो किसी जीवन के उत्पन्न होने के लिए जरूरी है। अगर देव और असुरी शक्तियां उपस्थित नहीं होंगी तो किसी जीवन का उत्पन्न होना संभव नहीं है। इस अस्त्र को 2 रूपों में चलाया जा सकता है। अगर ब्रह्मशिरा अस्त्र को विराट रूप में चलाया जाए तो यह भयानक अग्नि वर्षा करके उस जगह ऐसा वातावरण बना देता है जहां आने वाले अनेक वर्षों तक किसी जीवन के उत्पन्न होने की संभावना नहीं रह जाती। ब्रह्मशिरा अस्त्र को सूक्ष्म रूप में भी चलाया जा सकता है। ऐसा अश्वत्थामा ने पांडवों के वंशज परीक्षित को मारने के लिए उपयोग किया था, जो उस समय उत्तरा के गर्भ में थे। जब परीक्षित का जन्म हुआ तब वे मृत अवस्था में ही जन्मे थे, पर श्री कृष्ण जो सब विद्याओं के ज्ञाता हैं, उन्होंने परीक्षित को जीवित किया था। अर्जुन को इस अस्त्र का ज्ञान उनके गुरु द्रोणाचार्य ने दिया था। अगला अस्त्र है पाशुपत अस्त्र। इस अस्त्र से लगभग सब परिचित हैं और आपने पाशुपतास्त्र के बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, पर हम आपको पाशुपतास्त्र की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कम ही लोगों को पता है। भगवान शिव के किरात अवतार ने अर्जुन को यह अस्त्र प्रदान किया था। कुछ लोगों का मानना है कि अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं था क्योंकि उन्होंने इस अस्त्र का उपयोग नहीं किया। लेकिन अगर आप अर्जुन की युद्ध शैली को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे उन्होंने विरले ही किसी को मारने के लिए महाविनाशकारी दिव्यास्त्रों का उपयोग किया हो। उन्होंने प्रत्यास्त्र रूप में ही दिव्यास्त्रों का उपयोग किया, जिसका मतलब है सामने वाले के चलाए दिव्यास्त्र को काटने के लिए ही उपयोग किए जाने वाले अस्त्र। पाशुपतास्त्र एक ऐसा विलक्षण अस्त्र था जो न सिर्फ धनुष से बल्कि नेत्रों के निर्देश, शब्दों के निर्देश और मन में सोचने भर से चलाया जा सकता था। शिवजी ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र सिर्फ बाण रूप में दिया था जो एक धनुष से ही चलाया जा सकता था। इस अस्त्र से किया गया विनाश किसी तरह दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। मान्यता है कि शिवजी पाशुपतास्त्र से दैत्यों का संहार करते हैं और भगवान शिव युग के अंत में इसी पाशुपतास्त्र से सृष्टि का विनाश करेंगे। शिवजी के त्रिशूल में 3 शूल हैं, जबकि पाशुपतास्त्र में 4 शूल हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवजी के त्रिशूल और उनके वाहन नंदी बैल के पैर के निशान को मिलाकर इस अस्त्र का निर्माण हुआ है। मतलब इसमें नंदी की महाशक्ति भी समाहित। अगला अस्त्र है वज्रास्त्र। अर्जुन इंद्र का पुत्र था। महाभारत युद्ध से पहले इंद्र ने वज्रास्त्र अर्जुन को दिया था ताकि इस युद्ध में पांडवों की विजय हो सके। यह अकेला ऐसा अस्त्र था जिससे अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि जो शक्ति आप में अधिक मात्रा में है, अगर उसी से आप पर आघात किया जाए तो विनाश अधिक होता है। इंद्र ने जब कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगे थे तो बदले में प्रसन्न होकर वज्रास्त्र दिया था, जिसे कर्ण ने सिर्फ अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। पर सर्वज्ञाता श्री कृष्ण को यह बात पता थी, तब उन्होंने घटोत्कच को युद्ध मैदान में उतार दिया था। सिर्फ वज्रास्त्र से ही उसका अंत किया जा सकता था। तब ना चाहते हुए भी कर्ण ने उस अस्त्र का उपयोग घटोत्कच पर किया था। वज्रास्त्र का वर्णन सिर्फ इंद्र से जुड़ा है। अर्जुन और कर्ण के अलावा शायद ही किसी के पास वज्रास्त्र था। अगला अस्त्र है
आग्नेयास्त्र। यह अर्जुन का सबसे ज्यादा चलाया हुआ और सिद्ध किया हुआ अस्त्र था। इस अस्त्र के उपयोग में अर्जुन को महारत हासिल थी। जिस तरह बारिश में पानी बरसता है, उसी तरह आग्नेयास्त्र से आग बरसती थी। अर्जुन जितनी चाहे उतनी मात्रा में इस अस्त्र से अग्नि उत्पन्न करने में निपुण था। पर महाभारत में एक और योद्धा भी था जो आग्नेयास्त्र के उपयोग में अर्जुन से भी निपुण था। उसका नाम था सुधन्वा। महाभारत का एक अद्भुत युद्ध अर्जुन और सुधन्वा के बीच न होकर सुधन्वा और श्री कृष्ण के बीच हुआ था। दोनों आग्नेयास्त्र चलाने में इतने निपुण थे कि कोई जीत हार का फैसला नहीं हो पा रहा था। तब श्री कृष्ण इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गए। श्री कृष्ण आग्नेयास्त्र की शक्ति बढ़ाने के लिए अपने शुभ कर्मों का फल भी उसमें सम्मिलित करने लगे। एक एक करके श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाने, ब्रजभूमि की रक्षा, द्रौपदी की लाज बचाने, धरती पर अवतार लेने और दुर्जनों के नाश करने से मिले सभी शुभ कर्मों को इस आग्नेयास्त्र की शक्ति बढ़ाने में सम्मिलित कर दिया। पर सुधन्वा के शुभ कर्म जैसे एक पत्नी व्रता पति, उज्जवल और सज्जन चरित्र और परमार्थ का पुण्य श्री कृष्ण के शुभ कर्मों पर भारी पड़े। तब श्री कृष्ण ने सुधन्वा से कहा, हे महान सुधन्वा, आज तुमने साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने जीवन को नेक नीति से जीता है, फिर चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, तो उसके द्वारा अर्जित शुभ फल सब पर भारी पड़ते हैं। तुम धन्य हो। जाते जाते प्रभु श्री कृष्ण को अपने मन में ध्यान करते जाइए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखते जाइए। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बना छोटा सा घंटी का बटन भी दबा दीजिए। जय श्री कृष्ण।